और सभी को गुड इवनिंग। हमने ये जो टॉपिक चुना है रिलेशनशिप्स, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और हम चाहते भी है ये पूरा विश्व कैसे बन जाए, एक बंधुत्व के नाते, एक फैमिली के नाते बन जाए। क्योंकि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, चलो दुनिया को छोड़ो, अपने अपने घर में देखो कि घर में भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और बहुत बार हम क्या कहते हैं, रिश्ता निभाना पड़ता है जी, निभाना पड़ता है। जो नेचुरल होना चाहिए था वो आजकल क्या हो गया है हमारे जीवन में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी हो गई है। तो बहुत बार ये प्रश्न भी आता है ना, जैसे यूथ है तो यूथ तो एक्चुअली कुछ भी कर सकता है ऑनेस्टली। कहाँ पर एनर्जी को डाइवर्ट करना है, किसी अच्छी चीज़ में या किसी बुरी चीज़ में, वी कैन डिसाइड। यूथ को भी बहुत सारे रिश्ते निभाने तो पड़ते हैं, ऑफिस में है, फिर बच्चों के साथ है, पति पत्नी का है, फ्रेंड्स है, माँ बाप को संभालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और हम चाहते भी हैं ये सभी रिश्ते निभाते हुए, क्या चाहते हैं, हम सबको खुश रखें। चाहते हैं ना सभी? या सिर्फ ऐसा ही निभाना है, हाँ है तो अभी कर लो जो करना है, तो ऐसे तो नहीं। हम चाहते हम सबको खुश रखें। लेकिन होता क्या है, बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या कहते हैं, सबको खुश रखना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हम एक एक इंडिविजुअल के ऊपर काम कर रहे हैं। इसको खुश रखना है तो उसके लिए ये खाना बनाओ, उसको खुश रखना है तो उनके लिए ये कर दो। तो ये चीज़ें करते हैं, देखो भावना बहुत अच्छी है हमारी, लेकिन जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं क्या हम खुश होकर कर रहे हैं? और इसीलिए तो बहुत बार ये प्रश्न आता है ना, इनके लिए कुछ, ये स्टेटमेंट हम करते कि इनके लिए हम कितना भी कुछ कर लो ना, ये तो कभी खुश होते ही नहीं है। और इसलिए फिर हम दुखी होते हैं। हम दुखी होते तो हम उनको क्या देंगे? और इसलिए रिश्तों में देखो, जो तनाव आता है, जो प्रॉब्लम्स आती है, जो कंफ्यूजन आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उसका कारण एक ही है, हम अंदर से खुश नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी खुशी के बारे में जानना है। आज तक दुनिया में हमने क्या किया, देखो हम चाहते हैं हमारा परिवार खुश रहे, तो हमने क्या सोचा, चलो हम ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करेंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो हम ये चीज़ खरीदेंगे, वो चीज़ खरीदेंगे। चीज़ें खरीदते खरीदते घर में बहुत सारी चीज़ें आई, तो मेरा परिवार खुश, मेरा परिवार खुश तो मैं भी खुश। तो प्रायोरिटी क्या रही हमारी, वर्क, फैमिली, और फिर समय मिला तो मैं, ये हमारी प्रायोरिटी रही। स्पिरिचुअलिटी हमें क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिखाती है। देखो हमने काम तो बहुत किया, पैसे भी बहुत आए, लेकिन काम करते हुए टेंशन भी हुआ, कभी किसी के साथ कंपटीशन भी हुआ, कभी किसी के साथ जेलसी भी हुई, काम करते करते कभी गुस्सा भी आ गया। तो हमने पैसों के साथ घर में क्या लाया, गुस्सा लाया, टेंशन लाया, चिंता लाई, भय लाया। आजकल की दुनिया में पैसे कमा रहे हैं लेकिन कल जॉब है या नहीं क्या मालूम, क्या है इकोनॉमी की हालत, क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में। तो हम अपने आप को चेक करें कि हमने ये चीज़ें तो लाई, पैसा लाया, साधन लाए, लेकिन उनके साथ साथ ये चीज़ें भी तो लाई ना। टेंशन भी लाया घर में, चिंता भी लाई, डर भी लाया। तो फैमिली ने कंज्यूम क्या किया, 2 मिनट खुश हुए, लेकिन उनको, जैसा हमारा चेहरा अगर टेंशन वाला है तो वो भी कैसे रहेंगे फिर, तो उनको भी हमने टेंशन दिया। फिर उनको टेंशन हुआ तो उनका टेंशन देख के हमें क्या लगा, हमने इतना सब कुछ लिया, इतना सब कुछ किया, फिर भी ये खुश नहीं है, और इसलिए फिर मैं कैसे खुश रह सकता। स्पिरिचुअलिटी इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करती है, और स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है, फर्स्ट फोकस ऑन द सेल्फ। मैं खुश रहूं तो क्या होगा, अगर मैं खुश रहूंगा तो मेरा चेहरा देख के परिवार वाले भी कैसे होंगे, खुश। मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, अब इस खुशी के वाइब्रेशन के साथ हम काम पर जाएंगे, क्या वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा? क्या उस वक्त पैसे नहीं मिलेंगे? फिर तो जो पैसे कमाएंगे ना, खुशी खुशी कमाएंगे। और इसलिए ये ऑर्डर जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने बाहर के रिश्तों को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबसे पहले जो रिश्ता ठीक करना था वो था रिश्ता विद द सेल्फ, हमारा अपने साथ का रिश्ता। और इसलिए हमने कल एक पार्ट देखा मन, और आज हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं जो है खुद के साथ का रिश्ता। और फिर खुद कौन और मन कौन, ये भी हम देखेंगे।
देखो आज तक हमने जितने सारे रिश्ते भी निभाए ना, तो उसमें जैसे इवन फ्रेंड्स, स्कूल में भी देखो हम फ्रेंड्स जब बनाते हैं तो कौन से फ्रेंड्स के साथ हमारा ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कनेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बनाओ, या इवन शादी कर रहे हैं तो किसी का तस्वीर देखते हैं, फिर हम मिलते हैं, वो भी रिश्ता ही बनता है ना। तो रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या रहती है, हम दोनों का जो इंटरेस्ट है वो मैच होना चाहिए, हमारे गुण मैच होने चाहिए। और इसीलिए पहले तो मुझे जिसके साथ रिश्ता निभाना है उसके गुण कौन से हैं ये मालूम होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसका नाम भी मालूम होना चाहिए, राइट। थर्ड, वो रहता कहाँ पर है, क्योंकि जब मुझे रिश्ते को बढ़ाना है तो हम घर पे आना जाना तो करेंगे ना, तो वो रहता कहाँ है। एंड फोर्थ थिंग इज वो दिखता कैसे है। तो दिखता माना ये नहीं है मोटा है, काला है, गोरा है, उसका इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है आजकल की दुनिया में, बट इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू गेट व्हेन यू लुक एट अ पर्सन कि हाँ ये चीयरफुल है, हाँ ये तो बहुत डिप्रेस्ड है बाबा, इनके साथ तो मेरा कुछ जम नहीं सकता है। तो काइंड ऑफ एन ऑरा जो किसी व्यक्ति को देखकर हमें लगता है। तो 4 मेन कैटेगरीज है कोई भी रिश्ता जोड़ने के लिए। पहला है नाम, मालूम होना चाहिए नाम। दूसरा है रूप, हाउ इट लुक्स। तीसरा घर, कहाँ पर वो रहता है। और चौथा क्वालिटीज, बिकॉज अगर मुझे हॉरर मूवीज अच्छी लगती है और उसको कॉमेडी अच्छी लगती है, देन वी आर नॉट अ मैच। साथ में मूवी कैसे देखेंगे फिर, है ना। तो ये इट्स एन सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन क्वालिटीज मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीज़ें रिश्ता निभाने के लिए चाहिए, रिश्ता बनाने के लिए चाहिए। तो जब हम खुद के साथ रिश्ता बनाएंगे तो हमें भी ये पहला तो खुद के साथ खुद का परिचय भी होना चाहिए, क्योंकि पहले तो है कोई भी रिश्ता जब बनता है पहले इंट्रोडक्शन है। आप में से कोई मैरिड होंगे तो आप जानते होंगे, पहले दिन आप मिले, थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर बातें करते गए करते गए करते गए, रिश्ता और पक्का हो गया। देन वी आर रेडी टू बी टुगेदर फॉर द एंटायर लाइफ। फ्रेंड्स के साथ भी कोई कोई फ्रेंड्स बचपन से चले आते हैं, लेकिन एक दिन में तो ये बचपन का मैंने एक दिन में तो हम डिसाइड नहीं करते ना इसके साथ पूरी आयु जिएंगे, नहीं। कैसे डिसाइड होता है, पहले इंट्रोडक्शन होता है, देन वी स्टार्ट टॉकिंग, वी स्टार्ट शेयरिंग, और उसके साथ वो रिश्ता बढ़ता जाता है। तो जब हमें बाहर के रिश्ते निभाने हैं उससे पहले खुद के साथ जो रिश्ता निभाना है उसके लिए भी इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेल्फ का इंट्रोडक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक वो रिश्ता डेवलप कैसे होगा। और रिश्ता माना क्या, पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके साथ बातें करना। माना मैं अपने साथ बातें करूं, मुझे क्या चाहिए मैं देखूं, उस अनुसार मैं कार्य करूं, और फिर मैं जब अंदर से खुश, मैं अपने साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाता हूं, तो बाहर के रिश्ते तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो खुद के साथ रिश्ता निभाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें खुद का परिचय, इंट्रोडक्शन। तो सभी 1 सेकंड विजुअलाइज करें, बैठे बैठे अपने आप को आईने के सामने लेकर जाए और आईने के सामने देखें क्या दिखाई देगा। शरीर दिखाई देगा ना, ये मैं फीमेल हूँ, मैं मेल हूँ, वही तो दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा। सुबह सुबह उठते हैं तो आईने के सामने जाते हैं ना फ्रेश होने के लिए, तो वही दिखता है ना, मैं एक फीमेल हूँ, मैं मेल हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक बॉस हूँ, जो भी चीज़ है वो ध्यान में आती है। लेकिन जब भी हम व्यवहार में आते हैं तो मेरा अगर हाथ दर्द कर रहा है तो क्या कहते हैं, मेरा हाथ आज दर्द कर रहा है, या हम कहते हैं मैं हाथ दर्द कर रहा हूँ, क्या कहते हैं। इवन सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मेरा हाथ आज दर्द कर रहा है, मेरे सर में दर्द है। मैं सर दर्द हूँ नहीं, मेरे सर में दर्द है। माई एंटायर बॉडी इज एकिंग टूडे, मेरा पूरा शरीर में आज दर्द है। मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ नहीं, हम कहते हैं मेरे शरीर में दर्द है। तो ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन। नाम के लिए भी क्या कहते हैं, ये मेरा नाम है। प्रोफेशन के लिए ये मेरा प्रोफेशन है। तो ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये चश्मा है, मेरा चश्मा है या मैं चश्मा हूँ, अलग अलग है ना, चश्मा अलग, मैं अलग। तो वैसे ही जब मैं इसको मेरा कहता हूँ, इट मीन्स आई ओन इट, मेरा इसके ऊपर हक है, आई ओन इट। तो वैसे ही वी अप्लाई द सेम लॉजिक। मेरा हाथ, तो क्या मैं हाथ हूँ। देखो एक ही हाथ से
हम किसी को थप्पड़ लगा सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी की पीठ को थपथपा सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं। हाथ एक ही है, लेकिन ये अलग अलग कार्य करने वाला फिर मैं कौन? तो क्या मैं हाथ हूं? नो, मेरा हाथ है। मैं सर हूं? नो, मेरा सर है। मैं शरीर हूं? नो, मेरा शरीर है। तो ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन? जैसे एक डेड बॉडी है, अभी ये भी शरीर है, वो भी शरीर है, लेकिन क्या वो डेड बॉडी बात कर सकती है? क्या डेड बॉडी वो हाथ उठा सकती है? क्या वो डेड बॉडी चल सकती है, देख सकती है? कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उस बॉडी से निकल गई है, दैट बॉडी कैनॉट फंक्शन, एंड दैट इज मी। मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो ऊर्जा हूँ, मैं वो पावर हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ, और उस पावर को हम कहते हैं इन स्पिरिचुअल टर्म्स आत्मा। आत्मा शब्द तो बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हमने एसोसिएट कहाँ किया आत्मा को? किसी भूत प्रेत के साथ एसोसिएट कर दिया। कोई मरता है तो कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले, तो हमने सोचा आत्मा कुछ अलग चीज है, इतना कि हमने ये भी कहना शुरू कर दिया मेरी आत्मा। अभी मेरी आत्मा नहीं है ना, मेरी आत्मा हो तो मैं और कुछ हो गया, वो तो नहीं। मैं तो शक्ति हूँ, चलो आत्मा भी भूल जाओ। मैं कौन हूँ? मैं एक पावर हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ, लाइक एन एनर्जी, ऊर्जा। तो मैं हूँ कौन? मैं ऊर्जा हूँ। जब तक इस शरीर में हूँ मैं देख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं हाथ ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं इस शरीर से चला गया, द बॉडी विल जस्ट लाई स्टिल। और इसलिए हिंदी में कहते हैं ना अर्थी, कोई मर जाता है और जा रहा है तो कहते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी माना जिसका रथी चला गया है शरीर से। रथी माना में आत्मा, इस रथ को चलाने वाली शक्ति जो शरीर से चली गई है, तो कहते हैं अरथी। ये शरीर क्या है? अरथी हो गया है, माना इसका रथी चला गया है, अभी कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे एक कार होती है और एक ड्राइवर होता है, जब तक ड्राइवर गाड़ी में है कार चल सकती है, ड्राइवर गाड़ी से उतरा कार बंद हो जाएगी। वैसे ही मैं आत्मा कौन हूँ? ड्राइवर हूँ। इन आंखों से देखता हूँ, इन मुख द्वारा बोलता हूँ। देखो किसी ने एक माचिस की तीली जलाई और मेरे हाथ को लगाई तो मैं चिल्लाऊंगा ना जोर से, और जब मैं आत्मा इस शरीर से चला जाऊंगा तो ये पूरा शरीर कहाँ डालते हैं? अग्नि में ही डालते हैं। तो क्या उस वक्त चिल्लाता है वो शरीर? तो चिल्लाने वाला कौन? बात करने वाला कौन? देखने वाला कौन? वो मैं शक्ति, मैं आत्मा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट। आज तक दुनिया में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, इट्स बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग हु वी आर। हमें अपनी आइडेंटिटी ही मालूम नहीं थी कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, बहुत ब्यूटीफुल हूं। और आत्मा इज एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी की कभी उत्पत्ति नहीं होती, कभी उसका विनाश नहीं होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मौत किसकी होगी फिर? जो चीज क्रिएट होती है ना नेचर में, मृत्यु उसी का होता है, माना वो विनाश को पाती है। तो शरीर क्रिएट हुआ तो वन फाइन डे शरीर विल पेरिश, इसलिए कहते हैं मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। आपने ये शब्द सुना होगा ना, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन शब्द आता है ह्यूमस, ह्यूमस माना सॉइल, सॉइल माना मिट्टी, और बीइंग माना आई द बीइंग ऑफ लाइट, पॉइंट, एक एनर्जी जो इस शरीर को चलाती हूँ, और इसलिए ह्यूमन प्लस बीइंग ऐसा शब्द आता है। तो हमने आज तक सुना मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, उसका अर्थ क्या? माने ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी माना 5 तत्वों से बना है, तो ये 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि क्रिएट हुए हैं तो वो डिस्ट्रॉय भी होने हैं, नेचर्स लॉ है। लेकिन जो कभी क्रिएट ही नहीं हुआ है उसका डिस्ट्रक्शन तो कभी होता नहीं, तो वो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ना ही मैं कभी क्रिएट हुआ था, ना ही मैं कभी उसका, ना ही कभी मेरा विनाश होगा। और आज तक हमें भय किसका लगता है? मृत्यु का। आजकल की जो परिस्थिति चल रही है ना, उसमें भी भय किसका है? कहीं मेरे नजदीक का कोई चला ना जाए, कहीं मैं नहीं चला जाऊं, या मैं नहीं मर जाऊं। लेकिन मैं तो मरता ही नहीं हूं। तो जब ये प्रैक्टिस हम करते हैं, जब हम अपने आप को जानते हैं और ये स्मृति में रहते हैं, तो मृत्यु का भय चला जाता है। और कहते हैं कि जिसका मृत्यु का भय चला जाएगा ना, उसको इस दुनिया में कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर अस। क्योंकि जब से मैं आत्मा शरीर में आई हूँ, मैंने ये शरीर के साथ अपने आप को एसोसिएट किया है, इसलिए सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमारे इस शरीर के साथ रहती है। तो अभी
क्या करना है? शरीर के साथ मतलब काम तो करना है, लेकिन स्मृति क्या रहे? मैं अलग हूं, शरीर अलग है। मैं एक ड्राइवर हूं, इस शरीर को चलाता हूं। तो मैं आत्मा, जैसे हमने जाना कि पहले तो नाम, तो नाम क्या है? शरीर का नाम पड़ता है। जैसे इस शरीर का नाम आशीष है, आपके शरीर का नाम जो आपका है, लेकिन आत्मा का नाम नहीं है। आत्मा जो शरीर लेती है, तो आत्मा का नाम तो आत्मा ही पड़ता है, नाम शरीर का है। तो नाम क्या है? आत्मा है। नाउ एनर्जी दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्या होगी वो? एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से भी छोटी, एकदम सूक्ष्म, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म सितारा, एक बिंदु स्वरूप। जैसे एक स्टार रहता है, एकदम दूर का एक स्टार देखो कितना टाइनी रहता है, एकदम टाइनी पॉइंट, वैसे में आत्मा रहता हूं। तो हमारा रूप है एक टाइनी पॉइंट, जो साइंस वहां पर नहीं जा सकती है, एटम्स मॉलिक्यूल्स के नीचे भी जा सकती है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म जो है, जिसको कट नहीं कर सकते हैं, वो है आत्मा। उसका स्वरूप है बिंदी स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। अब मैं आत्मा रहता कहाँ हूँ? घर भी तो चाहिए ना। तो जैसे एक कार चला रहे हैं, तो ड्राइविंग सीट पर ही बैठेंगे ना, क्योंकि स्टेयरिंग हाथ में है तो हम कार को मोड़ सकते हैं। वैसे ही शरीर का कंट्रोलर ब्रेन है, दिमाग, ब्रेन, और ब्रेन से सब सिग्नल्स जाते हैं पूरे शरीर को। और इसलिए मैं आत्मा बैठूंगा कहाँ? जहां पर ये कंट्रोलर है। सो आई सिट नियर द ब्रेन। मैं ब्रेन का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्रेन के नजदीक हूँ। तो अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन डाले और ऊपर से स्ट्रेट लाइन डाले बिहाइंड द आईज, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें बिहाइंड द आईज 2.5 इंचेस, अगर तो वहां पर आत्मा का निवास स्थान है, वहां पर मैं आत्मा रहता हूँ। ब्रेन के साथ थॉट पावर से कम्युनिकेट करता हूँ लाइक अ ट्रिगर, और फिर ब्रेन वो सिग्नल प्रोसेस करके शरीर द्वारा कार्य करता है। लेकिन अगर हम फ्रंट से देखें तो वो होगा भ्रुकुटी के बीच में, मध्य में, और दिखता कैसा हूं मैं? पॉइंट ऑफ लाइट। और इसीलिए कल एक प्रश्न आया था, मैं पॉइंट ऑफ लाइट देख नहीं सकता हूँ। वो इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से वैसे भी नहीं देख सकते हैं वो, लेकिन विजुअलाइज कर सकते हैं लाइक अ स्टार। अगर मैंने यहाँ पे एक स्टार प्लेस कर दिया, कैसे होगा? चमकेगा वो, पॉइंट ऑफ लाइट। सो दैट इज हाउ आई लुक। तो भ्रुकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, हियर इज वेयर द सीट ऑफ द सोल इज, मैंने जिसको हम कहते हैं सरफेस ऑफ प्रोजेक्शन है वो। तो मैं रहता कहाँ हूँ इस शरीर में? इस भ्रुकुटी के बीच में, मध्य में मैं रहता हूँ। और फिर मेरे गुण कौन से हैं? मैंने अगर आपको कहा आपको क्या पसंद है, किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए आपको अच्छा लगेगा, या किसी बीच पर एकदम आराम से एंजॉय कर रहे वो अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? कोई भी कहेगा बीच अच्छा लगेगा ना। ये ट्रैफिक जैम में जब हम फंसते हैं ना, तो वहां पे बहुत क्योस है, एंड क्योस इज नॉट माई क्वालिटी। टेंशन, चिंता, ये मेरी क्वालिटी नहीं है। मुझे चाहिए क्या? शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि शांति मेरी क्वालिटी है। प्रेम चाहिए, प्रेम मेरी क्वालिटी है। देखो जो मेरी है ना वही मुझे चाहिए, दूसरे का नहीं चाहिए मुझे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमें जब खुद को भूल गए तो हमने मांगना शुरू कर दिया। आप मुझसे ठीक तरह से बात करो ना तो मुझे शांति मिले, आप मुझसे प्यार से व्यवहार करो ना तो मुझे अच्छा लगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो हम चीजें मांग रहे हैं ना, वो मांगने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा हूं ही उस गुणों से भरा हुआ। जैसे ये शरीर है 5 तत्वों से तैयार किया हुआ, वैसे मैं आत्मा भी 7 गुणों से भरपूर हूं। और वो 7 गुण है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 गुणों से हर आत्मा है, डेवलप्ड है। लेकिन आज हम अगर दुनिया में देखें तो ये गुणों की अनुभूति बहुत कम होती है, क्योंकि इस गुणों के ऊपर बहुत सारे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ निगेटिविटी चढ़ गए हैं। किसी का गुस्सा देखा तो हमने गुस्से को एब्जॉर्ब कर दिया, किसी की चिंता देखी तो चिंता को एब्जॉर्ब कर दिया। तो ये गुण जैसे अंदर 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 चले गए। जैसे किचन में भी कोई चीज रहती है ना, बहुत दिनों तक यूज नहीं किए तो पीछे 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 चली जाती है, और इतनी पीछे चली जाती है कि हम फिर बाजार से लेकर आते हैं वही चीज और फिर देखते आ रहे ये तो ऑलरेडी थी मेरे पास। वैसी ही हालत हो गई है आजकल दुनिया में। जो चल रहा है या हमारी जर्नी जो लाइफ की हुई है, हमने बहुत सारी चीजें ऐसे देखते गए और वही चीजें एक्यूमुलेट होती गई। जो देखते हैं वो स्टोर होते गए, स्टोर होता गया। और जब वो स्टोर होता गया तो जैसे मेरी शांति, सुख, जो मेरी क्वालिटी थी,
वो पीछे 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 हटती गई, और इसलिए हम बार बार क्या मांगते, थोड़ी शांति दो ना, थोड़ा सुख दो ना, है मेरे पास, भूल गए हैं। तो अभी क्या करना है, मुझे अपने गुण को इमर्ज करना है। तो हमें याद दिलाना है अपने आप को, अपने साथ रिश्ता डेवलप करना माना क्या, हमें अपने आप को वो स्मृति दिलानी है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं प्रोफेशन नहीं, मैं कोई रोल नहीं, लेकिन मैं हूँ सोल। आई एम दैट सोल, मैं वो आत्मा हूँ। लेकिन मेरा गुण कौन सा है, शांति मेरा गुण है, प्रेम मेरा गुण है, मेरे पास है ऑलरेडी, आई जस्ट हैव टू पुट दैट इनटू प्रैक्टिस। तो रिश्ता कैसे बनता जाएगा, मैं आत्मा जब सोचता हूँ तो मुझे मन कहते हैं, इसलिए हमने पहला रिश्ता जोड़ा था मन से, क्योंकि सोचने का काम, देखो ये स्मृति भी डाली है, माना क्या, आई हैव टू क्रिएट दैट थॉट। तो एवरी टाइम आई हैव अ चॉइस, एक चॉइस होगा मेरे पास, मैं ये शरीर हूँ जो मैं एक्चुअली हूँ नहीं। लेकिन हम बार 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 जितना ये देखते जाएंगे, झूठी जैसे स्मृति अपने आप को देते जाएंगे, तो झूठ में तो दुख ही है। लेकिन सत्य स्मृति अगर हम अपने आप को देंगे, चॉइस, मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे इस कार्य में अभी क्या करना पड़े, शांति से व्यवहार करना पड़े। चलो वो आत्मा मेरे साथ ठीक तरह से बात नहीं कर रही, ठीक है ना, मेरा गुण कौन सा है, प्यार मेरा गुण है, प्रेम मेरा गुण है, क्या मैं उसके साथ प्रेम से बात कर सकता हूँ। अगर हम अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें वो स्टेप उठाना ही पड़ता है। जैसे मेरे सर में दर्द है तो टैबलेट तो मुझे ही लेनी पड़ेगी, कोरोना मुझे हुआ है तो दवाई मुझे ही लेनी पड़ेगी, किसी और को दवाई नहीं दे सकते हम लोग। वैसे ही अगर मुझे टेंशन है, मुझे चिंता है, और अगर मैं शांति चाहता हूँ तो परिवर्तन भी मुझे ही होना पड़ेगा। और सबसे पहला परिवर्तन है, मुझे अपने आप को जानना है, मेरे गुणों को जानना है और उसको प्रैक्टिकल में लाना है। वही है हमारी स्टेप, जो हम खुद के साथ रिश्ता डेवलप करें। रिश्ता डेवलप करना माना, पहले तो इंट्रोडक्शन हमने देखा, मेरा नाम आत्मा ही है, शरीर का नाम अलग है, हमने अलग शरीर लिए, आज तक अलग अलग नाम पढ़े थे हर एक शरीर के, लेकिन मैं तो हूँ आत्मा ऑन जर्नी। अभी ये कॉस्ट्यूम में है, इस शरीर में हूँ। मेरा रूप है टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, सिचुएटेड, घर कहाँ पर है, इस सेंटर ऑफ द फोरहेड। और मेरे गुण है वो 7 गुण, तो इसमें से भी मेन रहेंगे, पवित्रता है, शांति है, सुख है, प्रेम है, शक्ति है। तो ये सभी गुणों से मैं भरपूर हूँ। अभी मुझे रोज अपने आप को रिमाइंड कराना है और उस गुण को प्रैक्टिस में लाना है, फिर देखो रिश्ते बदल जाएंगे। क्योंकि मैंने अंदर से डेवलप करना शुरू कर दिया, मैं शांत रहना शुरू कर दिया, मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू कर दिया। क्या होगा उससे, क्या होगा उससे, जो मैं सोचूंगा वही तो बाहर जाएगा ना। तो मैं अंदर से शांत हूं तो मैं अपने घर वालों को क्या दूंगा, नेचुरली शांति ही दूंगा। हम बहुत बार टेंशन में होते हैं और कहते हैं ये मेरे लव्ड वंस है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब टेंशन में है ना तो हम उनको प्यार नहीं दे रहे, हम उनको टेंशन ही दे रहे हैं। एक्चुअली जो अंदर है ना वही वाइब्रेशंस बाहर जाते हैं, और इसलिए हमें अपने आप को चेक करना है हम एक्चुअली बाहर क्या दे रहे हैं। और अगर हम बाहर देने वाली जो चीज़ें, माना जो चिंता है, भय है, टेंशन है, वो हम अपने परिवार को नहीं देना चाहते हैं, तो वी नीड अ मोमेंट, वी नीड टू स्टॉप एंड चेक आवरसेल्व्स कि सीरियसली हम क्या कर रहे हैं। और इसलिए सबसे पहला रिश्ता क्या करेंगे, खुद के साथ डेवलप करेंगे, अपने गुणों को स्मृति में लाएंगे और उसको प्रैक्टिकल में उसको उतारेंगे। तो अगले 24 घंटे करेंगे। हम शांत स्वरूप आत्मा है, हम प्रेम स्वरूप आत्मा है, तो मेरा व्यवहार हर एक आत्मा के साथ कैसे होना चाहिए, हर एक रिश्ते में कैसे होना चाहिए, प्यार देना है, मांगना नहीं। अभी ऑलरेडी आई हैव दैट, आई जस्ट हैव टू क्रिएट दैट थॉट एंड आई हैव टू पुट दैट इनटू प्रैक्टिस। तो रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए एक मेडिटेशन करें, फिर 5 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे कि हम अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट विजुअलाइज करेंगे। देखो विजुअलाइज करना माना भी क्या, जैसे मैंने अगर कहा आम को देख सकते हो ना, अभी है आम हमारे यहाँ पे अभी हाथ में, लेकिन विजुअलाइज करो यहाँ पर मेरे दोनों हाथ में आम है, विजुअलाइज कर सकते हैं ना, क्योंकि आम को देखा है। तो आत्मा को देखना माना भी क्या है, विजुअलाइज करना है। वो पॉइंट दिखता नहीं माना क्या, पॉइंट दिखेगा भी नहीं, जस्ट पॉइंट ऑफ स्टार, एक स्टार। अभी वीडियो में आप देखेंगे कैसे उसको विजुअलाइज करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ लाइट, तो उसको विजुअलाइज करो और अपने गुणों को स्मृति करो कि देखो ये भी स्टार दिखना, ये सितारा दिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि मुझे वो स्मृति रहे कि मुझ में वो गुण है,
and all that I need to do is put that into practice. Again, I have a choice. गुस्सा करना है या शांति से व्यवहार करना है, दोनों चॉइस है मेरे पास. Which one I want to take? ठीक है. और इसलिए सबसे पहले तो हम अपने आप से रिश्ता डेवलप करें, और रिश्ता डेवलप करना माना अपने गुणों को जानना, अपने सत्य स्वरूप को जानना, और उसको फिर प्रैक्टिकल में उतारना है. तो अगले 24 घंटे सभी करेंगे. मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और उस गुणों को अभी हम हर एक व्यवहार में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. तो अभी हम 5 मिनट फिर से मेडिटेशन करेंगे, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो ले लेंगे. ओके. ओम शांति. रिलैक्स्ड होकर बैठे, शरीर को एकदम हल्का छोड़ दें. अब अपने आप से एक प्रश्न पूछें, मैं कौन हूं? क्या मैं ये नाम हूं? क्या मैं ये प्रोफेशन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? पूछे अपने आप से. इन सब चीजों को हम कहते हैं मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, मेरा शरीर. लेकिन मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन? मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूं. मैं आत्मा हूं. ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जो मैंने कर्म करने के लिए ओढ़ा हुआ है. परंतु मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं. प्रेम, शांति, खुशी ये मेरी अपनी क्वालिटी है. मैं प्रेम स्वरूप हूं. और इसीलिए मैं सभी से प्यार से व्यवहार कर सकता हूं. कोई कैसे भी सामने आए, लेकिन मैं उसे भी स्नेह की दृष्टि से देख सकता हूं. मेरे पास चॉइस है. एंड आई चूज लव. मैं स्नेह को चूज करता हूं. क्योंकि मैं अपने आप से भी बहुत प्यार करता हूं. और इसीलिए सबको प्यार बांटता हूं.
मैं प्रेम से संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी दिस वंडरफुल मेडिटेशन सेशन। तो जिन्हें प्रश्न पूछने हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट विंडो में भी पूछ सकते हैं। आपको कुछ शेयर करना है तो भी आप कर सकते हैं। रंजीता जी आप पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जो आत्मा की आवाज होती है क्या, जैसे कुछ भी हमको निर्णय लेना रहता है तो हाँ या ना ऐसा चलता है, तो फिर इसमें सही निर्णय कौन लेता है? आत्मा लेती है, मन बुद्धि संस्कार? क्या मतलब इसमें समझ में नहीं आता है कि क्या है। जी हाँ, आत्मा की आवाज जो है ना, माना जो निर्णय लेते हैं वो बुद्धि का काम है। तो जो भी निर्णय हम लेते हैं, जो भी आवाज हम सुन रहे हैं, वो आत्मा ही कर रही है। इस जस्ट कि उनके नाम अलग अलग दिए हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो अपने माँ के साथ है तो उसको बेटी कहेंगे, बेटा कहेंगे। अपने पति के साथ है तो पत्नी कहेंगे। तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन क्या है, टाइटल्स अलग अलग है। वैसे ही आत्मा एक ही है, लेकिन जब आत्मा सोचती है तो उसको कहते हैं मन। जब वो निर्णय लेती है तो उसको कहते हैं बुद्धि। फिर बुद्धि द्वारा जो निर्णय लेते हैं ना, उसके उस निर्णय के अनुसार शरीर द्वारा कर्म होता है। और फिर कर्म का जो इम्प्रेशन होता है वो फिर से आत्मा में ही स्टोर होता है। इसको हम कहते हैं संस्कार। तो आत्मा की आवाज जो है वो बुद्धि है, वो वही वो करती है। तो अगर आवाज बहुत बार क्या होता है, देखो, हमें अब अगर हमने आपको बताया अभी सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, तो कल सुबह आप 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, फिर बुद्धि क्या कहेगी, क्योंकि आदत नहीं है ना, सो जाओ पूरा दिन काम रहेगा। तो ये बुद्धि की आवाज अगर गलत आ रही है और हम उसको ही, जैसे हम कह रहे कि उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। कि उस वक्त एक फर्म संकल्प करें कि नहीं, मुझे मेडिटेशन करना है तो उठना ही है। तो उसको कहते हैं बुद्धि की आवाज को सुनना और फिर उसको फॉलो करना। क्योंकि गलत निर्णय भी मैं ही लेता हूँ, सही निर्णय भी मैं ही लेता हूँ। एंड एवरी टाइम आई हैव अ चॉइस। अभी ये मेडिटेशन करना या नहीं, ये भी मेरे पास चॉइस है। तो इफ आई वांट टू बी पावरफुल, आई वांट टू फेस द सिचुएशंस, अगर मुझे खुशी से जीवन बिताना है, तो चॉइस क्या रहेगा मेरा, मुझे करना ही है। तो ये होगी मेरी आवाज, जिसको हम बहुत बार कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, लेकिन वो है एक्चुअली बुद्धि। थैंक यू भाई जी। चैट विंडो में एक सवाल आया है कि व्हाट इज लव दैट आई एम सपोज्ड टू गिव टू माई सेल्फ एंड एवरीबडी एल्स। लव इज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, पीरियड, दैट्स इट। और कुछ नहीं है। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का अर्थ है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने आप को स्वीकार करूँ। और मैं बाकी के लोग भी जो है जैसे, उनको स्वीकार करें। अभी स्वीकार करना माना उसका मीनिंग ये तो नहीं है कि वो जो है वो अगर गलत भी कर रहे तो लेट देम डू इट, नो। बट वी एक्सेप्ट कि अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनका माइंडसेट उस वक्त वैसा है, उनके लिए वो सही है। तो ये एक्सेप्टेंस जो है वो प्योर लव की एनर्जी को फ्लो करता है। एंड सेम विथ मी, हम बहुत बार अपने आप को भी क्या कहते हैं कि अरे मैं तो कमजोर हूँ, अरे मैं तो ऐसा हूँ, अरे मैं तो ठीक ही नहीं हूँ। तो ये भी खुद को कोसना होता है। और जितना हम अपने आप को कोसते जाएंगे, निगेटिव एनर्जी अपने आप को देते जाएंगे। और अगर मैं ही अंदर निगेटिव हूँ, बाहर क्या दे दूंगा मैं, पॉजिटिव तो नहीं दे सकता। सो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कि है मुझ में कमजोरियां, आई नो। बट जो भी मैं हूँ, जो जैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। देन आई विल वर्क ऑन दैट, एंड दैट इज लव। सो लव इज नथिंग बट निस्वार्थ स्नेह, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। ओके, थैंक यू। तो चलिए आज के सत्र को हम इधर विराम देंगे। हम कल फिर मिलेंगे 8 से 10 मिनट पहले। तो आशीष भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति।